Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the exercise part of chapter number 11 transportation in animals and plants. ठीक है. So हम आपको इसके प्रीवियस वीडियो से ही पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करवा दिए थे, पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. अभी हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के ऊपर मूव ऑन करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मैचिंग कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और इनके फंक्शंस यहाँ पर कौन से हैं उसको हम लोग को मैच करना है. ठीक है. सो पहले हम आपको एक्सप्लेन करवा देंगे, देन हम आपको आंसर्स बता देंगे, आप वहीं से नोट कर ले. ठीक है. अभी पहले आप इसको एक्सप्लेनेशन को आप समझें. स्टोमेटा. स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. थिंक अबाउट दिस. Okay, so I know that you all will say that transpiration is the correct answer because you all have understood this chapter very nicely, isn't it? So stomata का जो function है वो आता है transpiration because stomata के द्वारा से ही transpiration process is taking place. How? Because जो loss of excess water होता है, ठीक है, जो excess water जो leaves में होता है वो कैसे जाता है, evaporate कैसे करता है? Through the help of stomata only. So stomata का function आ जाएगा transpiration. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम. जाइलम का फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिकॉज हम आपको समझाए थे कि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. तो जाइलम का आंसर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. देन फ्लोएम भी यहाँ पर क्वेश्चन है तो फ्लोएम आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का क्या काम होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. yes, you all will say that absorption of water is the correct answer. Of course this is the correct answer because root hair से ही water absorb किया जाता है soil से. ठीक है. तो हम आपको इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर ले. ठीक है. so this is the answer. दिस इज द आंसर. फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, फोर का सी. ठीक है. प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले. ओके, नोटेड डाउन. ओके, नाउ आई एम डिलीटिंग दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑल अबाउट मैचिंग. नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स. हम लोग को ब्लैंक्स को फिल करना है. सिंपल. So first question is that the blood from the heart is transported to all parts of the body by the dash. तो जितने भी ब्लड है हम लोग के हार्ट में वो पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? दैट आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज के द्वारा ही ब्लड जो होता है हार्ट से ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो द फर्स्ट आंसर इज आर्टरीज. ठीक है. आप नोट डाउन करते जाइए. फर्स्ट आंसर इज आर्टरी. ठीक है. नाउ सेकेंड इज दैट हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स. हेमोग्लोबिन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल. ठीक है. सो hemoglobin is present in red blood cell and also we can write blood cells. So hemoglobin is present in blood cells. ठीक है. ब्लड के सेल्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज दैट आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ. जो आर्टरीज होते हैं और जो वेन्स होते हैं वो जॉइन आपस में किसके द्वारा किए जाते हैं? बाय द नेटवर्क ऑफ व्हाट? yes, answer is capillaries. by the network of capillaries arteries and veins are joined. ठीक है. डोंट वरी, आई विल बी राइटिंग द आंसर एट लास्ट. ठीक है. अभी आप बस आपको समझे. ठीक है. देन फोर्थ नंबर, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड. जो बार बार रिदमिक एक्सपेंशन, बढ़ना देन घटना, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जो हार्ट होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यस, दैट इज नोन एज हार्ट बीट. दैट इज नोन एज हार्ट बीट. ठीक है. एंड देन fifth question is that the main excretory product in human being is. ह्यूमन बींग में जो एक्सक्रिटरी सिस्टम होता है उसमें जो मेन प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, एक्सक्रिटरी सिस्टम होने के बाद प्रोडक्ट तो निकलता ही होगा, तो उसका जो मेन प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स वो क्या है? यस, दैट इज द यूराइन. यूराइन. ठीक है. सो द मेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग इज यूराइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, kidneys
eliminate the waste materials in the liquid form called dash. So जो किडनी होते हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसका क्या है, वो जो प्रोसेस है, वो जो लिक्विड फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली दैट इज यूराइन. ठीक है, सॉरी आई लेफ्ट दिस 6 नंबर. स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश. स्वेट क्या कंटेन करता है? वाटर एंड सॉल्ट. स्वेट जो पसीना होता है उसमें वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है या उसमें कंटेन होता है. ठीक है, 7 नंबर समझ में आया कि किडनीज जो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है लिक्विड फॉर्म में, उसका नाम क्या है? यूराइन. नाउ लास्ट नंबर 8, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय. तो वाटर जो होता है वो इतने बड़े पेड़ जो ग्रेट हाइट ऑफ द ट्रीज को वो कैसे पहुंचते हैं? बिकॉज ऑफ सक्शन पुल. ठीक है, सक्शन पुल जो किसके वजह से होता है सक्शन पुल? बाय ट्रांसपिरेशन. बिकॉज जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा देन ओनली सक्शन पुल विल बी देयर एंड देन वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको 2 नंबर एक्सप्लेन करवा दिए हैं. अभी मैं आपको इसको आंसर लिख के दे रहा, फटाफट इसको नोट डाउन कर ले. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. फर्स्ट नंबर का है आर्टरीज, ARTERIES. सेकेंड नंबर का आंसर है ब्लड, BLOOD. देन थर्ड नंबर का आंसर है कैपिलरीज, CAPILLLARIES. फोर्थ नंबर का है हार्टबीट, HEART, हार्ट बीट, BEAT. ठीक है, देन फिफ्थ नंबर का आंसर है यूराइन, URINE. एंड देन 6 नंबर का आंसर है सॉल्ट, SALT. एंड देन 7 नंबर का भी वही यूराइन ही आंसर होगा, URINE. 8 नंबर का आंसर होगा ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन स्पेलिंग है TRASPIRATION. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. प्लीज राइट, नोट इट डाउन. Noted? Okay, so I am deleting now this. Okay, so this is all about question number 2, fill in the blanks. Now question number 3 में है choose the correct option. हम लोग को करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू. प्लांट में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा या रूट है? आई नो दैट यू ऑल विल से जाइलम. यस, सो जाइलम इज द राइट आंसर. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर आ गया जाइलम, दैट इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट. जो वाटर जो रूट अब्जॉर्ब करता है ना, रूट जो वाटर अब्जॉर्ब करता है वो जब ज़्यादा जल्दी हम लोग जब रूट ज़्यादा जो वाटर है अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कैसे करेगा? बाय कीपिंग द प्लांट इन द शेड या इन डीम लाइट या अंडर द फैन या कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग. सो क्या ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स जब वाटर को अब्जॉर्ब करता है तो वो ज़्यादा परिमाण में तब होगा जब प्लांट को हम लोग शेड में रखेंगे, शेड मतलब छाया. ठीक है, देन इन डिम लाइट, बहुत ही जो जहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं होता वहाँ पर रखेंगे, तब जाके रूट ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब कर पाएगा. या अंडर द फैन रखेंगे या कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग. सो द आंसर इज अंडर द फैन. अगर हम लोग फैन के नीचे रखते हैं तो रूट जो है वो फटाफट ही जो है वाटर को अब्जॉर्ब कर देता है. ठीक है, इंक्रीज हो जाता है जब वो प्लांट को हम लोग अंडर द फैन रखते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर आएगा जाइलम, सेकंड का आंसर आ गया अंडर द फैन. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 क्वेश्चंस, दैट इज मैचिंग, fill in the blanks and choose the correct option. In the next video we will be doing the other questions. Okay, thank you so much students.